किताब, रास्ता और सोच अगर सही है तो जिंदगी गुलफाम हो जाती है, और ये अगर गलत हो तो जिंदगी गुमराह हो जाती है। नमस्कार, मैं राजीव मल्होत्रा विचार बनाए जिंदगी में आपका स्वागत करता हूं। युवा पीढ़ी आज से 5 साल बाद कैसी होगी? आज की युवा पीढ़ी की जिंदगी आज से 5 साल बाद कैसी होगी, वो आज पर निर्भर करता है। आज की युवा पीढ़ी, जी हाँ, मैं आपसे ही बात कर रहा हूं। आज आप कैसी जिंदगी जी रहे हैं वो आपके 5 साल पहले के प्रयासों का परिणाम है, और आज के 5 साल बाद आपकी जिंदगी कैसी होगी ये आपके आज के प्रयासों का परिणाम होगा। इसीलिए आज की युवा पीढ़ी को 5 साल बाद कैसी जिंदगी होगी उसका सोचना आज ही शुरू करना होगा, और उसके परिणाम कैसे होंगे, उसके प्रयास कैसे होंगे, उसका सारा कच्चा चिट्ठा आज पर ही निर्भर करता है। हम अपने भविष्य से डरते हैं, युवा पीढ़ी भविष्य से डरती है। आखिर युवा पीढ़ी भविष्य से डरती है क्यों? क्योंकि युवा पीढ़ी आज वर्तमान समय को बर्बाद कर रही है। आज हम इसी वीडियो में हम जानेंगे कि युवा पीढ़ी 5 साल बाद उनका भविष्य कैसा होगा, वो वर्तमान में क्या क्या करे जिससे कि जिंदगी 5 साल बाद पूरी तरीके से परिवर्तित हो जाए। जीवन में अगर बदलाव लाना है तो एक दिन में कोई बदलाव नहीं आते। एक दिन में सिर्फ जल्जला आ सकता है, भूकंप आ सकता है, सुनामी आ सकती है, पर जिंदगी में बदलाव नहीं आ सकता। जिंदगी बदलाव नहीं लाती, वो आता है धीरे धीरे, पर किस तरीके से आता है? अब हमारे प्रयासों के आधार पर। एक बार एक मेंढक को गर्म पानी में रखा गया। अब गर्म पानी में जैसे ही मेंढक को रखा गया वो कूद के बाहर आ गया। वो बच्चा फिर दोबारा जो है उस गर्म पानी में मेंढक को डालता है, फिर दोबारा जो है मेंढक कूद के वापस बाहर आ जाता है, क्योंकि बदलाव एकदम से नहीं आता। वो बदलाव उसने फील करा मेंढक ने, और झट से बाहर आ गया। वो बच्चा बड़ा जिद्दी था, वो बहुत जिद्दी था, वो चाहता है कि मैं इस गर्म पानी में इसको डुबोना चाहता हूं। पर क्या ये सही है? गलत है, ये सही नहीं है। पर वो बच्चा जिद्दी था, वो चाहता था। तो उसके दोस्त ने कहा, ऐसा कर, एक काम कर, इसको गर्म उबलते हुए पानी में मत डाल, इसको ठंडे पानी में डाल। छोटा बच्चा बड़ा जिज्ञासु कहता है कि आखिर ठंडे पानी में कैसे मर जाएगा ये, मेरे को तो मारना है इस मेंढक को। तो उसका दोस्त कहता है, इसको ठंडे पानी में डाल दे और इसको नीचे जो है पतीले के नीचे आंच रख दे, धीरे धीरे पानी गर्म होगा, और वो फिर देखिए परिणाम क्या होता है। और वही हुआ, उसने नीचे आग लगा दी और धीरे धीरे पानी गर्म हुआ, और वो मेंढक जो ठंडे पानी में था वो वहीं पे पड़ा रहा, वो कूदा नहीं। और धीरे धीरे मेंढक ने भी महसूस नहीं करा, और थोड़ी देर बाद देखा कि वो मेंढक गर्म पानी में उबल रहा था, और वहीं पर उसने प्राण त्याग दिए। जिंदगी में बदलाव धीरे धीरे होते हैं, और जिंदगी में बदलाव ऐसे होते हैं, अगर वो गलत दिशा में चले जाएं तो मेंढक जैसा हाल हो जाता है कि वो कहीं का नहीं रहता। इसलिए आज हमें ऐसा क्या करना है कि जिंदगी में 5 साल बाद जीवन में परिवर्तन आ जाए? आखिर ऐसा क्या कदम उठाएं, ऐसे क्या कार्य करें, ऐसी क्या परियोजनाएं लेकर आए जिससे कि हमारी जिंदगी 5 साल बाद बदल जाए? आज मैं आपको बताऊंगा कि वो 3 काम करने हैं, और अगर आप वो 3 काम रोज करते हैं 5 साल बाद आपकी जिंदगी परिवर्तित हो जाएगी। लेकिन सर 5 साल के लिए आपको आत्म अनुशासन रखना पड़ेगा, सेल्फ डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। कीमत तो चुकानी है, या तो सफलता की या असफलता की, या तो पछतावे की या डिसिप्लिन की। इसीलिए कीमत तो चुकानी है, तो क्यों ना अनुशासन की कीमत चुकाई जाए, क्यों ना सकारात्मकता की कीमत चुकाई जाए। ये जो दिमाग है, ये जो पूरा ब्रेन है, ये पूरे हमारे शरीर को चलायमान रखता है, और अगर यही डेड हो जाए तो जितना मर्जी इसको खिलाया जाओ, इस पे कुछ लगने वाला नहीं है। और हम सारा दिन क्या करते हैं? गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर हमने इसमें कूड़ा डाला है तो कूड़ा ही बाहर होगा। पॉजिटिव इन तो पॉजिटिव आउट, नेगेटिव इन नेगेटिव आउट, ड्रीम्स इन ड्रीम्स आउट। और जैसे ही हम अपने सपने देखते हैं वैसे पूरे भी होते हैं, पर उसके लिए अनुशासन चाहिए। इसीलिए हमें वो 3 काम करने हैं, और अगर आप वो 3 काम करते हैं 5 साल
के बाद आपकी जिंदगी वही होगी जो आपने सोची थी, महसूस करी थी, फील करी थी, सपने देखे थे। तो पहला काम क्या करना है? पहला काम है किताब पढ़नी है। सर अब आप वही बात आई कि हमें किताब तो पढ़नी अच्छी नहीं लगती, किताब खोलते हैं तो क्लोरोफॉर्म निकलता है, नींद आती है, एक पेज नहीं खुलता। सर किताब तो मैंने बहुत साल पहले पढ़ा करती थी, अब तो हमने पढ़नी छोड़ दी है। किताब आपको पढ़नी ही होगी। याद रखिए, आप जीवन में जितने भी सफल आदमी देख रहे हैं वो सभी रीडर्स हैं। ऑल लीडर्स आर रीडर्स एंड ऑल रीडर्स आर लीडर्स। जितने भी सफल इंसान हैं वो सभी किताबें पढ़ते हैं। आपको कैसा महसूस होता? आपको कैसा महसूस होता अगर महात्मा गांधी जी आपके दोस्त होते? आपको कैसा महसूस होता अगर आपके दोस्त भगत सिंह जी होते? कैसा महसूस होता अगर आपके दोस्त एपीजे कलाम साहब होते? कैसा महसूस होता अगर आपके जो दोस्त है वो मोदी जी होते? कैसा महसूस होता अगर आपके जो दोस्त है वो नेपोलियन हिल होते? कैसा महसूस होता अगर आपके दोस्त शिव खेड़ा जी होते? तो क्या ये सभी दोस्त आपको एक जगह मिल सकते हैं? नहीं। पर क्या इन्होंने जो किताबें लिखी हुई हैं वो तो हम पढ़ सकते हैं, उनके विचार, उनके सिद्धांत तो हम हासिल कर सकते हैं। तो ये किताबें ही हमें उन तक पहुंचने का एक माध्यम है। किताबें वो यहाँ के लिए हैं। हम हर रोज इस पेट को पूजा करवाते हैं, तेरा तुझको अर्पण। जितना खिला रहे खा ले, जितना ठूसना है ठूस ले, लेकिन इससे कुछ बदलाव आने वाला नहीं है। जिंदगी में अगर बदलाव चाहिए तो यहाँ के लिए चाहिए। सफल व्यक्ति जो है वो यहाँ के लिए बदलता है, सफल व्यक्ति यहाँ पर कार्य करता है। एक बार वॉरेन बफेट से पूछा गया कि युवा पीढ़ी के लिए क्या एडवाइस देने चाहेंगे, तो उन्होंने कहा किताबें पढ़िए, किताबें पढ़िए। तो युवा पीढ़ी को किताब पढ़नी ही है। अगर आप जीवन में बदलना चाहते हैं, जो भी आप कार्य क्षेत्र करते हैं, आपका क्षेत्र है, आप उससे संबंधित आप किताबें पढ़िए। ये युवा पीढ़ी पढ़ना नहीं चाहती, पढ़े रहना चाहती है। चाहे वो सोफे पे पढ़ी हो, चाहे बिस्तर पे पढ़ी हो। याद रखिए, पढ़ना तो है ही। जिंदगी तभी बदलेगी जब आपके पास नॉलेज होगी। एक आदमी से पूछा गया कि रोज तू इतने पेड़ काट लेता है, आखिर ऐसा क्या काम करता है कि इतनी तेजी से पेड़ काटता है? वो कहता है कि मैं 1 घंटा अगर पेड़ काटता हूं, जो 4 घंटे में अपनी कुल्हाड़ी है उसको तेज करता हूं। क्या आपने अपने दिमाग की कुल्हाड़ी कभी तेज करी? नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि हमें जब एक बार जो है पढ़ लिया तो लगा कि शायद हमें पूरी जिंदगी के लिए ज्ञान की प्राप्ति हो गई, हम महात्मा बुद्ध बन गए, हम स्वामी विवेकानंद बन गए। क्या ये ऐसा हो पाया? अगर स्वामी विवेकानंद बन जाते तो जीवन बदल गया होता, महात्मा बुद्ध बन गए होते तो जीवन बदल गया होता। तो क्या आपको ज्ञान कहाँ से मिलेगा? इन किताबों से मिलेगा। अब किताब पढ़ने के फायदे क्या हैं? किताब पढ़ने के फायदे क्या हैं उस पर बात करते हैं। सबसे पहले आपकी नॉलेज बढ़ती है, नॉलेज से ही आपकी वैल्यूज बढ़ती हैं। याद रखिए, जितना आप लाइफ में इंक्रीमेंट चाहते हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो, सोशली हो, जितना भी आप इंक्रीमेंट चाहते हैं वो आपकी नॉलेज पर डिपेंड करता है। और नॉलेज आपको कहाँ से आएगी? किताबों से आएगी। आपकी वैल्यू कैसे बढ़ेगी? वो नॉलेज के बेस पे बढ़ेगी। और नॉलेज कहाँ से आएगी? वो किताबों से आएगी। इसीलिए नॉलेज बढ़ाइए, किताबों का सहारा आज ही लेना है। अच्छी सी किताब ऑर्डर करिए और उसको पढ़िए। और मैं एडवाइस करूंगा कि पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड सेल्फ हेल्प बुक जरूर पढ़ा करिए। हर रोज 2 पेज जो है सुबह और 2 पेज शाम को बहुत जरूर पढ़िए। सुबह उठते ही जैसे ही आप फ्रेश होते हैं, किताब 2 पेज जरूर पढ़िए। और रात को सोने से पहले 2 पेज जरूर पढ़िए। जब आप किताब पढ़ते हैं तो फायदा क्या है? आपको नींद अच्छी आती है, आपका सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव चीजें जाती है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में इनपुट अच्छा जाता है। और जब इनपुट अच्छा जाता है तब जिंदगी में बदलाव आते हैं। किताब पढ़ने के और फायदे, किताब पढ़ने से स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है, स्ट्रेस रिड्यूस होता है। किताब पढ़ने से हमारी औकात पता चलती है कि हम अंदर से कितने धुले हुए हैं और कितने साफ हैं, हमारी अंतरात्मा कैसी है, हमारा ज़मीर बिकाऊ है या नहीं है। ये सब हमें किताब हमारी औकात बता देती है। इसीलिए किताब पढ़ने के बहुत फायदे हैं। किताब पढ़ने से मेमोरी बढ़ती है। मेमोरी लॉस जो हो चुकी है वो हमारी मेमोरी बढ़ती है, हमारे शब्दकोश बढ़ते हैं, हमारी वोकैबुलरी बढ़ती है। किताब पढ़ने से आपकी मेमोरी जो है, जो शॉर्ट टर्म लॉस चल रही है,
वो क्या हो रहा है, उससे फायदा होता है, आपकी मेमोरी बढ़ती है। पहला काम आपको मैंने बताया कि 5 साल में आपको पहला काम करना है, अपनी बुक्स पे ध्यान देना है, बुक रीडिंग रोज करनी है। दूसरा काम जो आपको करना है जिंदगी में, जो 5 साल के लिए आप अपने लगातार करिए, आपकी जिंदगी वैसी ही होगी। दूसरा कार्य है किस तरीके के मूवीज, किस तरीके के शॉर्ट्स, किस तरीके के वीडियोस और किस तरीके की सीरीज आप देखते हैं, किस तरीके के सिनेमा हॉल्स में आप जाते हैं और मूवीज देखते हैं, वो सारे आपके भविष्य को निर्धारित करते हैं। आज की युवा पीढ़ी सारा दिन गेम्स में लगी रहती है और सारा दिन जब गेम्स में लगी रहती है, सारी एनर्जी यहाँ पर वेस्ट हो चुकी होती है, कंसंट्रेशन बिल्कुल जीरो हो चुका है। और उसका कारण यही है कि हम गलत तरीके से गलत चीजें देख रहे हैं। आज की युवा पीढ़ी जो है वो पोर्नोग्राफी पर ज्यादा ध्यान देती है, ज्यादा पोर्न मूवीज देखती है। याद रखिए, हमारा शरीर एक एनर्जी से भरपूर है, पर अगर उस एनर्जी को गलत दिशाओं में लगाओगे तो गलत ही परिणाम आएंगे। इसीलिए अच्छे वीडियोस देखिए, अपने लक्ष्य से जुड़े हुए वीडियोस देखिए, अपने कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए वीडियोस देखिए, अपने पैशन से जुड़े हुए वीडियोस देखिए। जिंदगी बदल जाएगी, नहीं तो जिंदगी तो पूरी बदल ही चुकी है, जो कि 5 साल बाद भी बदलने वाली नहीं है। इसीलिए दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, अपने लक्ष्य से संबंधित वीडियो देखिए, किताबें पढ़िए, पर हमेशा यही नहीं करना है कि वीडियोस में ही लगे रहें, कर्म भी करना बहुत जरूरी है। तीसरा कदम जो आपको कार्य करना है वो है संगत पहचानिए। संगत होती है वैसी रंगत होती है। अगर 4 सेबों में एक सड़ा हुआ सेब है तो 2 दिन बाद आप देखेंगे चारों ही वो सेब सड़ चुके होंगे। इसीलिए अपनी संगत को पहचानिए। यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल। आप अपने 5 बेस्ट फ्रेंड्स के एवरेज हैं। अगर वो अच्छा गाते तो आप भी अच्छा गाएंगे, अगर वो अच्छा डांस करते तो आप भी अच्छा डांस करेंगे, अगर वो कुछ गलत दिशा में जा रहे हैं तो आप भी गलत दिशा में जाएंगे। तो इसीलिए अपनी संगत को पहचानिए। अगर जीवन में बाज बनना है तो कबूतरों का साथ आज ही छोड़ना पड़ेगा। याद रखिए, बाज अकेला हवा में उड़ता है और कबूतर नीचे फड़फड़ाते रह जाते हैं। तो इसलिए आज अगर आपको बाज बनना है तो कबूतरों का साथ छोड़ दीजिए, वरना जिंदगी भर गुटरू करते रह जाएंगे, जीवन में कुछ हासिल नहीं हो पाएगा। आज ही अपनी संगत को पहचानिए। एक बार एक राजा जो है अपने सैर के लिए निकलता है, शिकार के लिए निकलता है और देखता है कि गुफा के बाहर जो है धुआं आ रहा था गुफा के अंदर से। तो वो अंदर झांक कर देखता है तो डाकू बैठे होते हैं और गुफा के बाहर एक तोता होता है। अब वो तोता जोर से चिल्लाता है, कोई आया है, लूटो पकड़ो मारो, लूटो पकड़ो मारो, लूटो पकड़ो मारो। ये तोता जो है वो बोलता रहता है। राजा को बड़ा आश्चर्य होता है। राजा जो है, क्योंकि अकेला होता है, वो निकल जाता है, क्योंकि नीचे अंदर गुफा के अंदर डाकू बहुत थे। तो वो चला जाता है और जब जा रहा होता है आगे तो एक आश्रम मिलता है। आश्रम जैसे ही मिलता है वहां पर एक साधु जो है वो ध्यान मुद्रा में बैठे होते हैं और वहीं पर एक तोता और पेड़ पर बैठा होता है। वो जैसे ही राजा को देखता है वो नमस्कार बोलता है, राजा जी नमस्कार, ऋषि जी के आश्रम में आपका स्वागत करते हैं, आप आइए और जलपान ग्रहण करिए। अब वो बड़ा आश्चर्य होता है, एक ही प्रजाति के 2 जीव अलग अलग कैसे हो सकते हैं। एक तोता वो था जो गुफा के बाहर कह रहा था, मारो पकड़ो पकड़ो काटो लूटो, इस तरीके से बोल रहा था। और एक ये तोता है जो कह रहा है कि आइए विश्राम करिए, जलपान ग्रहण करिए। तो वो ऋषि के पास जाता है और अपनी समस्या बताता है कि मैं इस जो राज्य का राजा हूँ और मैंने आज ऐसी ऐसी घटना देखी कि एक ही प्रजाति की 2 जीव अलग अलग व्यवहार। तो ऋषि कहते हैं ये संगत का असर है। वहां पर लोगों को लूटा जाता है, इसीलिए वो तोता लूटो लूटो बोलता है। और यहाँ पर लोगों को विश्राम कराया जाता है, जलपान ग्रहण कराया जाता है, आदर दिया जाता है, इसीलिए ये तोता वही बोल रहा है। ये सिर्फ संगत का ही असर है। इसीलिए अपनी संगत को पहचानिए और आज ही अगर आपके उद्देश्य के अनुसार संगत नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए, आज ही त्याग दीजिए। अपनी फोन बुक से उनको डिलीट कर दीजिए, क्योंकि वो कभी काम आने वाले नहीं है।
इसलिए कहा गया है अगर मूर्ख भी विद्वान लोगों के साथ रहता है तो वो विद्वान बन जाता है। और ये भी कहा गया है अगर विद्वान मूर्खों के साथ रहे तो कुछ दिनों बाद वो भी मूर्ख कहलाता है। इसीलिए अपनी संगत को पहचानिए और आज ही अपने उन लोगों को पहचानो जो अपने उद्देश्य से आगे बढ़ रहे हैं, अपनी सफलता हासिल कर रहे हैं, उनकी संगत रखिए। जीवन में अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो अपना एवरेज बढ़ाइए। और एवरेज कैसे बढ़ेगा? जब आप अपने से ऊपर लोगों को देखेंगे। तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको अपने से ऊपर लोगों को देखना है, तभी आप ऊपर ऊंचे उठ पाएंगे। और अगर आपको विचार बनाए जिंदगी का ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, शेयर करिए, लाइक करिए और उन लोगों के साथ जरूर शेयर करिए जिनकी आप जिंदगी बदलना चाहते हैं। और अंत में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लेकिन अस्त व्यस्त मत रहिए। अपनी संगत पहचानिए, अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे वीडियोस देखिए और आपका दिन